तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन शहर के एक अनाथालय से, जहां हमें एक छोटी सी बच्ची दिखती है जो सीढ़ियों पे चादर ओढ़े बैठी रहती है और उसे देर रात तक जागने की आदत होती है। उस शहर में ऐसा माना जाता है कि अंधेरी रातों के बीच 12 बजे के बाद एक झोले वाले बाबा आते हैं जो कि अपने साथ छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। फिर आती है वो काली अंधेरी रात, जब अनाथालय के बाहर से अजीब आवाज़ें आती हैं और लड़की जब बाहर झांकती है तो सड़क के किनारे एक बड़ा सा बूढ़ा शैतान दिखता है जिसका शरीर इतना बड़ा होता है। फिर वो शैतान उस छोटी बच्ची को पकड़ के अपने साथ अपने झोले में रखकर वहाँ से भागने लगता है और उसकी भागने की रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि वो दौड़ता हुआ 7 समुंदर को पार करते हुए, उन काली आसमान को चीरते हुए सीधा शैतान लोक लेते चला जाता है। फिर उस बच्ची को अपने घर के अंदर रखकर वो खुद के लिए खाने का इंतज़ाम करने लगता है, सब्जियों को काटता है और तभी उस बीच वो छोटी सी बच्ची वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा शैतान उसे देख लेता है और वो कहता है कि यहाँ से जाने का अब कौनो रास्ता ना है, अब तो का यहीं रहना होगा पूरी ज़िंदगी दैत्य लोक माँ। और फिर वो उस छोटी बच्ची को कहता है कि यहाँ बहुत खतरनाक शैतान रहता है, उनके सामने मत जाना, नहीं तो वो तुमका कच्चा खा जाएंगे सब। हाँ, उसकी बातों से पता चलता है कि बूढ़ा शैतान अच्छा होता है और वो मीट मानुष नहीं खाता, सिर्फ सब्जी ही खाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे वापस भेज दो। फिर बूढ़ा दैत्य कहता है कि तुम हमको देख ली थी, इसीलिए हम तुमका यहाँ उठा ला आए। फिर वो बूढ़ा शैतान उस बच्ची को एक बोट में सुला के अपने काम पे चला जाता है, एक चमकती बोतल को लेके। फिर पता चलता है कि वो बूढ़ा शैतान लोगों के सपनों को कैद करता है। उसके बाद अगले दिन वो दैत्य अपने यहाँ का ककड़ी शरबत पीता है, जिसके बुलबुले नीचे की तरफ आते हैं, और पीने के बाद जो वो जोरदार पादता है, उसके बाद एक बड़ा शैतान उसके घर में घुस जाता है। क्योंकि उसको इंसान की बदबू आती है, वो उस लड़की को ढूंढता है सूंघ कर, पर वो लड़की छिप जाती है और बूढ़ा शैतान उस बड़े शैतान को भगा देता है। फिर अगले सीन में वो शैतान उस लड़की को अपने सपनों की दुनिया वाले घर में ले जाता है, जहाँ पे वो सभी तरह के सपनों को कैद करके रखा होता है, और लड़की को कहता है तुम यही रहो, हम सपना जकड़ने जा रहा हूँ, यानी कि सपना को पकड़ने। लेकिन वो लड़की जिद करती है तो बूढ़ा शैतान उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो अपने घर से चुपचाप जाना चाहता है, तभी सारे दैत्य जग जाते हैं और उस बूढ़े दैत्य को परेशान करने लगते हैं, उसको उठा उठा फेंकते हैं सब। लेकिन तभी वहाँ बारिश आने लगती है और ये लोग वहाँ से निकल कर चले जाते हैं अपने मंजिल पर, सपनों को कैद करने की तरफ। वो लड़की उस बूढ़े दैत्य का नाम रखती है VFG, यानी कि बड़े फरिश्ते जी। और फिर वो लोग सपनों की दुनिया में चले जाते हैं और खूब मस्ती करते हुए सपनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर भी FG उस छोटी बच्ची को इंसान लोक ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कैसे छोटे बच्चों को अच्छे अच्छे सपने देता है, ताकि बच्चे चैन से सो सके मस्ती में सपने देखते देखते। और फिर जाते वक्त वो लोग दूसरे बुरे दैत्यों को देखते हैं, जो इंसान लोग चुपचाप से घुस के छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। फिर BFG उस लड़की को वही इंसान लोग छोड़ के जाने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ बुरे दैत्य उस बच्ची को मार देंगे, इसीलिए। लेकिन वो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे साथ में लेके चलो, हम दोनों उन दैत्यों का सामना करेंगे, और जिन बच्चों को उठा के ले जा रहे वो लोग उन्हें बचाएंगे भी। फिर वापस आने पर सारे बुरे दैत्य BFG के घर को तोड़ने लगते। उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते किसी तरह वो बच्ची तो बच जाती है, लेकिन वो बच्ची
उन दैत्यों को सबक सिखाने के लिए एक बुरा सपना बनाने को कहती है, ताकि वो सपना ब्रिटेन की क्वीन को दिखा सके और उनसे मदद ले सके उन दैत्यों को भगाने में। फिर ये लोग घुस जाते हैं क्वीन विक्टोरिया के महल में मदद के लिए। शुरू में क्वीन थोड़ा सा घबराती है, लेकिन फिर बाद में बूढ़े दैत्य की मदद करने को तैयार हो जाती है, ताकि वो इंसानी बच्चों को बचा सके उन बुरे दैत्यों से। पर उससे पहले महारानी विक्टोरिया उस बूढ़े दैत्य का खूब अच्छे से खातिरदारी करती है। अच्छे अच्छे पकवानों से उसे दावत पे बुलाती है खाना खिलने के लिए, और तोहफे के रूप में बूढ़ा शैतान भी वो हरी ककड़ी वाली शरबत लाया रहता है, जिसको पीने के बाद सारे लोग खूब मज़े से पाते हैं। और फिर महारानी अपने सभी सिपाहियों को आदेश देती हैं कि बीएफजी के साथ दैत्य लोक जाके उन बुरे शैतानों को सबक सिखाया जाए। फिर वह सारे दैत्य उस छोटी बच्ची पे हमला करने जाते हैं। तभी वहाँ ब्रिटेन के सिपाही आ जाते हैं और उन बुरे दैत्यों को कैद करके समुंदर के बीचों बीच में ले जाके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सब पानी से डरते हैं और वह से फिर दोबारा बाहर नहीं निकलेंगे। और इस तरह भी एफजी यानी कि बूढ़े दैत्य और वो छोटी बच्ची मिलके सबक सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी मज़ेदार हिंदी कहानियों के साथ।